अब जिंदगी गुजारना दुश्वार काम है। इंसान की हकीकत नहीं दौलती का नाम है। सब्रो रजा का हाथ से दामन न छूना और तुम दिल किसी गरीब का हरगिज न तोड़ना। तो ये वाकया यहां से शुरू होता है, आप से तवज्जो जाएंगे, समाज कीजिए। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। वाकया मसरूर सुनाता हूँ, सुन लीजिए अजीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। रहता था एक गांव में मजदूर बेचारा गरीब। आइए इस गरीब मजदूर की क्या कहानी है और ये अपनी बेटी की शादी के लिए किस तरह से पैसा जमा कर रहा है और इसका पैसा बेईमानी कर लेता है एक सेठ जिसके पास ये जमा करता था। तो इसी गम में ये बेचारा दुनिया से रुखसत हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो इस गरीब की बेटी को किस तरह से लोग शादी करके रुखसत कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। सरजमी कुछ भी नहीं था, एक किराए का मकान कैसे बनवाता वो घर को, पास थी दौलती कहाँ। यूं गुजरती जाती थी मजदूर की उम्रे रवा। घर में एक बीवी थी उसकी और थी बेटी जवान। रात दिन बेचारा मजदूरी किया करता था वो। बोझा ढोता गाड़ियों में बोरियां भरता था वो। इस तरह पैसे कमा के लाता था मेहनत के साथ। दिन गुजारा करता था अपना बड़ी इज्जत के साथ। लाया कारों दे अदल से वास्ता गुर्बत के साथ। लोग उसको देखते थे सब बड़ी हैरत के साथ। लोग उसको देखते थे सब बड़ी हैरत के साथ। गमज़दारे के भी बेचारा बहुत मशहूर था। 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 काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था। काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था। काम करके पेट भरना उसका ये मामूर था।
ना, काम करके पेट भरना उसका ये मामूल था। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। अब था उसके सामने लड़की की शादी का सवाल, रात दिन रहता था उसके सामने इसका मलाल। किस तरह शादी करूंगा, लड़की की सर है ना माल। जब ख्याल आता उसे तबीयत में होता था मलाल। क्या करूं लड़की की शादी का नहीं कुछ इंतजाम, पैसे कुछ बचते नहीं, मजदूरी का करता हूँ काम। सोचा के मजदूर ने दिल में किया ये फैसला, थोड़ा थोड़ा पैसा मैं करने लगूं अपना जमा। इस तरह से मान लो दर कुछ मेरे पास हो जाएगा। गाँव में एक सेठ थे, फिर उनसे जाके यूं कहा, गाँव में एक सेठ थे, फिर उनसे जाके ये कहा, सेठ जी मैं आया हूँ एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठ जी मैं आया हूँ एक बात सुन लीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसे मदद कीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसा मदद कीजिए मेरी। थोड़े थोड़े जोड़ूंगा पैसा ये मदद कीजिए मेरी। जनाब ये जिस सेठ के पास पैसा जमा करता है, ये सेठ इसका सारा बेईमानी से पैसा मार लेता है और उसकी लड़की की शादी रोकवा देता है। किस तरह से समाप्त कीजिएगा। सुन के उसकी बात को फिर सेठ जी कहने लगे, थोड़े थोड़े पैसे लाके जमा कर दे शौक से। बाद मजदूरी के उसके पास जो पैसे बचे, जाके उसने सेठ जी को जल्दी से पैसे दिए। कुछ दिनों के बाद उसकी जुड़ गई लंबी रकम, दूर उसके दिल से होता जा रहा था उसका गम। उसने सोचा अब मुझे लड़का कोई अच्छा मिले, बात इसके साथ बेटी की करूं जल्दी से तय। फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा इसके फर्ज से। कुछ दिनों के बाद उसने एक लड़का देख के, लड़के के माँ बाप से तय रिश्ता उसने कर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर आई लिया। ना, यानी उस मजदूर ने खुशियों से दामन भर लिया। तो आगे क्या होता है इसके संग हादसा समाप्त कीजिएगा। रफ्ता रफ्ता गई तारीफ शादी की करीब, भागा भागा फिरता था मजदूर बेचारा गरीब। उसको क्या मालूम था क्या क्या दिखाएगा नसीब। देखिए किस्मत ही ऐसी बन गई उसकी रफीक। सेठ से जब अपने पैसे मांगने को वो गया, सेठ बोला सारा पैसा मैंने तुझको दे दिया। सुन के उस मजदूर के दिल पर असर ऐसा हुआ, बेटी की शादी का वो अरमान लेकर चल दिया। बाप के मर जाने का लड़की ने जब किस्सा सुना, सेठ ने बेईमानी उसके बाप से की बरमला। सेठ ने बेईमानी उसके बाप से की बरमला। जनाब जब सेठ सारा बेईमानी कर लेता है सारे पैसे की इसकी, तो लड़की अपने
बाप की लाश पर क्या कह रही है और बेचारी ये अकेली रह जाती है और उसकी माँ तो क्या कह रही है, समझ लीजिएगा आप लोग भी। लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब, लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब, लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब, लड़की बोली हाय ये कैसा हुआ मुझ पे इताब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब, सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब, देखने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब। सेठ ने की बाप के पैसे पे क्यों नियत खराब, तो लड़की क्या सोचती है और सेठ जी का क्या ख्याल था, समझ लीजिएगा। शादी लड़की से करूं था सेठ जी का ये ख्याल, देख कर आशिक हुआ था उसका वो हुस्नो जमाल। मर गया मजदूर बेचारा न था उसका ख्याल, देख कर आशिक हुआ था उसका वो हुस्नो जमाल। बेरहम ने रख लिया के मानी करके सारा माल, तौबा तौबा उसने लड़की पर सितम ऐसा किया, तौबा तौबा उसने लड़की पर सितम ऐसा किया। इस तरफ अल्लाह ने उस पे करम ऐसा किया। सो रही थी ख्वाब में क्या देखती है माजरा, नेक सीरत शख्स उसके पास कोई आ गया, आके उसने दी तसल्ली कान में कहने लगा। सेठ अपनी करनी पे वो एक दिन पछताएगा, गीली लकड़ी हो सुलगती है कभी जलती नहीं। सच तो ये है कोई बेमानी कभी फलती नहीं। मैं बताता हूँ मेरी बातों को सुन के गौर कर, आएगा वो सेठ शादी के लिए खुद तेरे घर। बात शादी की करेगा उसको पहुँचेगा जरर, तेरे ही कदमों पे होगा देख लेना उसका सर। तेरे ही कदमों पे होगा देख लेना उसका सर। वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है, वो कहेगा माफ कर दे मेरी एक भूल है। तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तू तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है, तो एक मासूम गुलशन का महकता फूल है। जनाब, इसके वालिद की रूह इसको ख्वाब में समझाती है, उसके कान में बतलाती है कि वो सेठ ए बेटी तेरे पास आएगा शादी के लिए, तो तू उससे कुछ ना कहना और सुनती रहना उसकी सारी बात। देख लेना तू उसका इंतजार वही होगा और तेरे कदमों पर उसका सर होगा। तो उसके बाद की ये बात सच हो जाती है। वो सेठ किस तरह से आ रहा है आप लोग भी सुनिएगा। कुछ न कहना सुनती रहना उसका तू हर एक कलाम, हाट फेल होगा वही हो जाएगा किस्सा तमाम। तेरी खामोशी ही लेगी सेठ जी से इंतकाम, देख लेना सेठ का दुनिया से मिट जाएगा नाम।
जुल्म से के कुछ ना कहना, ये है एक अच्छा अमल। सब्र जिसने कर लिया तो सब्र का मीठा है फल। ख्वाब में जिस शख्स को लड़की ने देखा रूबरू, आई थी समझाने उसको उसके ही वालिद की रूह। कान में जो कर रही थी हल्के हल्के गुफ्तगू, है खुदा तेरा निगेबा बेटी घबराना न तू। जो बताया मैंने तुझको सामने आ जाएगा, सेठ अपने इस गुनाहों की सजाएं पाएगा। सेठ अपने इस गुनाहों की सजाएं पाएगा। रूह ने जैसा बताया उसको वैसा ही हुआ। सेठ ने आवाज उसके घर पे दी और ये कहा, घर से ए लड़की निकल के जल्दी मेरे पास आ। करना है मुझको अभी एक खास तुझसे मशवरा। करना है मुझको अभी एक खास तुझसे मशवरा। करना है मुझको अभी एक खास तुझसे मशवरा। एक खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। एक खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। एक खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। एक खुशी की बात है जो मैं तुझे बतलाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। शादी करके तुझसे अपनी मैं तुझे अपनाऊंगा। अलगरज लड़की से दरवाजे पे बोली सेठ दी, शादी मेरे साथ जो कर लेगे जी तू नाज़नी। ऐसे में गुजरेगी तेरी देख लेना जिंदगी। जितनी है जायदाद वो हो जाएगी सब ही तेरी। मैं अकेला हूँ मेरे घर में नहीं है दूसरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। अजनब सेठ कहता है उससे कि रानी बन के तू रहेगी राज ही होगा तेरा। तो लड़की खामोश सुन रही है अपने बाप की नसीहत याद कर कर उसकी सारी बातें सुन रही है। क्या हो जाता है अचानक यहाँ समाज की जगह। लड़की बोली सेठ जी से शर्म आनी चाहिए। है बुढ़ापा शादी के रखते हो दिल में बलबले। क्या कहेगा लोग दुनिया के तुम्हें सब देख के। मरने को बैठा है दिल में आ रहे हैं क्या मजे। आ गया गुस्से में एकदम सुन के लड़की का जवाब। इस कदर गुस्सा बड़ा होने लगी हालत खराब। दर्द उठा ऐसा उसके दिल में वो चकराया बहुत। हो गई कमजोर हालत उसकी घबराया बहुत। एक एक अपना गुना उसको तो याद आया बहुत। जो भी लड़की से कहा था उस पे शर्माया बहुत। जो भी लड़की से कहा था उस पे शर्माया बहुत। जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया। जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया। जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया। जोड़ के हाथ उसके आगे अपने सर को रख दिया। माफ कर देने की लड़की हो गई मुझसे खता। माफ कर देने की लड़की हो गई मुझसे खता। माफ कर देने की लड़की हो गई मुझसे खता।
करते करते आखिर चल दिया मुल्के अदम। मौत के कारण बने खुद उसके ही जुल्मों सितम। मालो दर मेले तुम्हारे रह गए दामोदरम। एक जरा सी देर में सब कुछ हुआ उसका खत्म। नाज अपने माल दौलत पे न करना चाहिए, क्या से क्या हो जाए पल में सबको डरना चाहिए। अलगरज उस सेठ की जायदाद लड़की को मिली, जादू की तकदीर उस मासूम की सोई हुई। गाँव वालों को हुई मालूम जब ये दास्तां, गाँव के छोटे बड़े सब ही थे उस पे मेहरबान। जम्मा जितने लोग थे वो सब के सब कहने लगे, फिक्र क्या है अब तुम्हें, तुम तो रहोगे चैन से। चल ही जाते हैं सभी, रहते नहीं है दिन बुरे। दर हकीकत खेलते तकदीर के लिखे हुए। अब न करना अपने दिल पे बीती बातों का ख्याल। देखा जो नजरें उठा के तुझको उसकी क्या मजाल। माने उसकी गाँव वालों को ये सब बदला दिया। बाप ने एक लड़के से शादी का तय रिश्ता किया। बाप ने एक लड़के से शादी का तय रिश्ता किया। वक्त से पहले ही इसका बाप गम से मर गया। तुम अगर चाहोगे तो ये काम सब हो जाएगा। सुन के बोले गाँव वाले सबको ये इकरार है, नेक कामों के लिए हर आदमी तैयार है। अब न चमकेंगी तुम्हारे आशियां पे बिजलियां, खत्म कर दीजिए उन्हें जितनी भी है दुश्वारियां। गाँव में गूंजे खुशी की हर तरफ शहनाइयां, जल्द अपनी बेटी का कर दीजिए तैयारियां। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए, लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। लड़के वाले के यहाँ कुछ लोग गाँव के गए। जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे, जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे, जाके उसके बाप माँ से शादी का कहने लगे। गांव वाले जब घर पे जाकर कहते हैं लड़के से जो बाप रिश्ता तय कर गया था, तो उसकी बारात आ जाती है और किस तरह से खुशियां मना रहे हैं ये लोग सब समझ लीजिएगा। देखते ही देखते बारात उसकी आ गई। लड़की ने देखा तो अपने दिल में वो शर्मा गई। दूर दिल से गम हुआ अपनी मुरादे पा गई। एक सहेली आई उसके कान में बतला गई, ओ मुबारक तुझको दूल्हा खूबसूरत लाजवाब। दूल्हा ऐसा है तेरा गुलशन में जैसे वो गुलाब। जिंदगी का क्या भरोसा है न करिएगा गुमा। करते हैं जो नाज दौलत पर वो अब दौलत कहाँ। मिट गया है जुल्म करने वालों का नामो निशान। खत्म करना है यही मजदूर की ये दास्तां। खत्म करना है यही मजदूर की ये दास्तां। सुनने वालों से यही मसरूर कहना है मेरा। सुनने वालों से यही मजदूर कहना है मेरा। सुनने वालों से यही मजदूर कहना है मेरा। सुनने वालों से यही मसरूर
सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है खुदा। सब्र जो करता है उसके साथ रहता है।